दिए गए शब्दों का उचित जगह पर प्रयोग करना। यहाँ नीले चौखट में मील और मील यह दो शब्द दिए गए हैं। पहले शब्द में म को ई की बड़ी मात्रा दी गई है। इस शब्द का अर्थ अंतर नापने का एक परिमाण है। तो दूसरे शब्द में म को ई की छोटी मात्रा दी गई है। इस शब्द का अर्थ कारखाना यह होता है। इसलिए वाक्य इस प्रकार बनता है, लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। दूसरे चित्र में नीली चौखट में प्रण और प्राण यह दो शब्द दिए गए हैं। प्राण का अर्थ होता है जान या जीवन और प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। इसलिए वाक्य इस प्रकार होगा, प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। तीसरे चित्र में दिए गए नीले चौखट में हंस मतलब हंसना और दूसरे नीले चौखट में हंस जो एक पक्षी का नाम है यह शब्द दिए गए हैं। और इस प्रकार इन दो शब्दों का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार रहेगा, हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। इस चित्र में नीले चौखट में कोश और कोश यह दो शब्द दिए गए हैं। कोश इस शब्द का अर्थ होता है भंडार या खजाना। तो दूसरे नीले डब्बे में दिए हुए कोश का अर्थ होता है वह ग्रंथ जिसमें विभिन्न शब्द और उनके अर्थ दिए जाते हैं। इसलिए वाक्य इस प्रकार होगा, शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। अगले चित्र में दिन और दिन यह दो शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द दिन में द को ई की बड़ी मात्रा लगाई गई है जिसका अर्थ होता है गरीब। तो दूसरे शब्द दिन में द को ई की छोटी मात्रा लगाई गई है इसका अर्थ होता है दिवस। इसलिए वाक्य इस प्रकार होगा, दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। इस चित्र में कुल और कुल यह दो शब्द दिए गए हैं। पहले शब्द में क को छोटी ऊ की मात्रा लगाई गई है और इस शब्द का अर्थ होता है वंश या खानदान। और दूसरे शब्द में क को ऊ की बड़ी मात्रा लगाई गई है जिस शब्द का अर्थ होता है नदी का किनारा या तट। इस तरह वाक्य नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जाता इस प्रकार तैयार होगा। सातवें चित्र में नीले चौखट में दिया और दिया यह दो शब्द दिए गए हैं। पहले शब्द में द इस अक्षर को ई की छोटी मात्रा लगाई गई है जिसका अर्थ होता है देना। तो दूसरे शब्द में द को ई की बड़ी मात्रा लगाई गई है जिसका अर्थ होता है दीप। इस तरह वाक्य दिया दिवाली में जलाकर दहरी पर रख दिया इस प्रकार बन जाता है। इस चित्र में नीली चौखट में पिता और दूसरे नीली चौखट में पिता यह शब्द दिए गए हैं। यहाँ पहले शब्द में प को ई की बड़ी मात्रा लगाई गई है जिसका अर्थ होता है पीना। तो दूसरे शब्द में प को ई की छोटी मात्रा लगाई गई है जिसका अर्थ होता है जनक या बाप। इसलिए वाक्य इस प्रकार होगा, बालक पिता से पानी पीता है।